ओम शांति। 26/10/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है माला का दाना बनने के लिए ये धारणा पक्की करनी है। कौन सी पक्की धारणा करनी है? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये धारणा पक्की होगी तभी हम माला का दाना बनेंगे। और भक्ति में भी कहा था मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में शिव बाबा मिला है तो सदा स्मृति में यही रखो, पाठ पक्का करो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरा बाबा ने कहा श्री श्री 108 की माला में आने के लिए पूरा श्रीमत पर चलो। मेरा छोड़कर, पहले कहा मेरा तो एक शिव बाबा, ये करो, पर मेरा छोड़ करके विकारों के ग्रहण से मुक्त बनो। अगर मेरा कहेंगे तो ग्रहण लग जाएगा और इससे मुक्त होंगे तो सारा विकारों का ग्रहण छूट जाएगा। मीठे बच्चे सदा इसी स्मृति में नशे में रहो। हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा ईश्वरीय कुल सबसे ऊंचा है। क्वेश्चन है ऊपर घर में जाने की लिफ्ट कब मिलती है? उस लिफ्ट में कौन बैठ सकते हैं? आंसर है ब्राह्मण ना बने। आंसर है अभी संगम युग पर ही घर जाने की लिफ्ट मिलती है। जब तक कोई बाप का ना बने, ब्राह्मण ना बने, तब तक लिफ्ट में बैठ ना सकें। चढ़ेंगे नहीं वो लिफ्ट में। लिफ्ट में बैठने के लिए पवित्र बनो। दूसरा, स्वदर्शन चक्र घुमाओ। यही जैसे पंख हैं, इन्हीं पंखों के आधार पर घर जा सकते हैं। ज्ञान योग के पंख, पवित्र बनने के, पवित्र और योगी बनो, ये पंख जब तक नहीं लगे हैं तो बाबा ने कहा वापस घर जा नहीं सकते। गीत धीरज धर व मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। आ गए हमारे तो। ओम शांति। मीठे मीठे संगम युगी ब्राह्मण जिसको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है, वह अभी गुप्त वेश में पढ़ रहे हैं। तुमको कोई समझ ना सके कि यह संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तुम बच्चे जानते हो हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तो कुल का भी नशा चढ़ता है क्योंकि तुम ही ईश्वरीय कुल के हो। ईश्वर ने ही बैठ तुमको अपना बनाया है, अपने साथ ले जाने के लिए। क्यों अपना बनाया? अपने साथ ले जाने के लिए। बच्चे जानते हैं तो बाप भी जानते हैं, आत्मा पतित बन गई है, अब पावन बनना है। अब बच्चों को निश्चय हो गया है कि हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तुम्हारा नाम भी है ब्रह्मा कुमार कुमारी। सारी दुनिया शिववंशी है। ब्राह्मण कुलभूषण भी बने तब जब पहले शिव बाबा को पहचाने। इस समय तुम साकार में बाबा के बने हो। यूँ तो जब निराकारी दुनिया में हो तो सर्वोत्तम शिववंशी हो, परंतु जब बाबा साकार में आते हैं तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। एक सेकंड में बाबा क्या से क्या बनाते हैं। बाबा कहा और बच्चे बन गए। जैसे आत्मा मुख से बोलती है परंतु देखने में नहीं आती, वैसे मैं भी इस समय साकार में आया हुआ हूँ, बोल रहा हूँ। जैसे तुमको जब तक शरीर ना मिले तब तक पाठ कैसे बजा सको? तुम तो बाल, युवा और वृद्ध अवस्था में आते हो। मैं इन अवस्थाओं में नहीं आता हूँ क्योंकि बाबा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है तो बाल, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था ये सब होती है। मैं खुद कहता हूँ, बाबा कहते हैं इन अवस्थाओं में मैं नहीं आता हूँ। तब तो कहा जाता है मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। तुम तो गर्भ में प्रवेश करते हो। मैं खुद कहता हूँ कि मैं ब्रह्मा तन में इनके बहुत जन्मों के अंत के समय वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ और तुमको बैठ पढ़ाता हूँ। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते
क्योंकि किसी भी मनुष्य में ज्ञान नहीं है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो पतित पावन कौन है? श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है, वह पतित पावन हो न सके। जब मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं राम राम कहो, जब किसी को फांसी पर चढ़ाते हैं तो भी पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो, क्योंकि गॉड फादर ही सुखदाता है। बाप ही सब राज आकर समझाते हैं कि अब संगम युग है और हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अभी संगम का सुहावना समय है। यही एक युग है ऊपर चढ़ने का। जैसे कि ऊपर जाने की लिफ्ट मिलती है, परंतु जब तक पवित्र ना बने, स्वदर्शन चक्रधारी ना बने, तब तक लिफ्ट पर बैठ ना सकें। इस समय जैसे पंख मिल रहे हैं, क्योंकि माया ने पंख काट दिए। जब बाबा के बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तभी पंख मिलते हैं। अब संगम पर ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हैं, तो तुम अभी संगम योगी हो और सत्य की राजधानी में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी सुख के दिन सबके लिए आ रहे हैं। तुमको धीरज मिल रहा है, बाकी दुनिया में तो घोर अंधियारे में है, अज्ञानता के अंधकारे में सभी हैं। तुमको बाप कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण। यह कोई नया सुने तो कहे ये कैसे स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं? स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है, तो कितना फर्क हो गया। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है। इस समय तुम ईश्वरीय संतान, फिर बनते हो दैवी संतान, फिर वैश्य शूद्र संतान बनते हो। इस समय सबसे ऊंचा है ईश्वरीय कुल। वास्तव में महिमा सारी शिव की है, फिर शिव शक्तियों की, फिर देवताओं की, क्योंकि तुम इस समय सेवा करते हो। जो सेवा करते हैं उनको ही पद मिलता है। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। जिस्मानी सोशल वर्कर बहुत हैं, तुमको अब रूहानी नशा है कि हम, क्या नशा है रूहानी? हम अशरीरी आए थे, आकर के अपना स्वराज्य लिया था। तुमको अब बाप द्वारा नॉलेज मिली है, स्मृति आई है। इसको ही कहा जाता है स्मृति लब्धा। अब बाप ही आकर स्मृति दिलाते हैं कि तुम ही देवता क्षत्रिय बने हो। अब 84 जन्मों के बाद आकर मिले हो। यह है संगम युगी कुंभ मेला आत्मा और परमात्मा का। परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं, अर्थात सर्वशास्त्र मई शिरोमणि गीता का ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अगर श्री कृष्ण हो तो सब उनको चटक जाए, प्रत्यक्ष रूप में सब आए और मिले क्योंकि उनमें तो बहुत कशिश है। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। श्री कृष्ण की आत्मा अब सुन रही है, और जो भी कृष्णपुरी की आत्माएं वह भी सुन रही हैं। अब तुमको स्मृति आई है, हम ही कृष्णपुरी अथवा लक्ष्मी नारायणपुरी के हैं। बाप नॉलेजफुल है। बाप में जो नॉलेज है वह हमको दे रहे हैं। कौन सी नॉलेज? परमात्मा को बीज रूप कहा जाता है, तो सारे झाड़ की नॉलेज देते हैं। ज्ञान सागर है तभी पतित पावन है। जब लिखते हो तो समझ से लिखो ना, पहले पतित पावन कहीं या ज्ञान का सागर कहीं। जरूर ज्ञान है तब तो पतितों को पावन बनाएंगे, तो पहले ज्ञान सागर फिर पतित पावन लिखना चाहिए। ये ज्ञान सागर बाप ही सुनाते हैं, तो मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं एक का थोड़ी बताएंगे। ये राजयोग पाठशाला है, पाठशाला में तो बहुत होंगे, एक को थोड़ी पढ़ाएंगे। हम कहते हैं बाप है, टीचर है, तो बहुतों को पढ़ाते हैं ना। देखते हो बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं और वृद्धि होती जाती है। झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है, जब थोड़ा निकलता है तो चिड़ियाएँ खा जाती हैं। तुम देखते हो इस झाड़ को माया का तूफान ऐसा आता है
जो अच्छे अच्छे भी बिखर जाते हैं। इतनी बलवान है माया। बाबा शुरू में बच्चों की ऐसी चलन देखते थे तो कहते थे तुम्हारी चलन ऐसी है जो ठहर नहीं सकेंगे, इसलिए श्रीमत पर चलो। वो कहते थे कुछ भी हो जाए हम भाग नहीं सकते, फिर भी क्या हुआ, भाग गए। तब गाया हुआ है आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। तो तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो वो भाग गए। ऐसे होता जा रहा है क्योंकि माया सामने खड़ी है। मल्ल युद्ध होती है ना, दोनों तरफ से पहलवान होते हैं, फिर कभी किसी की हार कभी किसी की जीत। तुम्हारी अब माया से युद्ध है। माया से जीत पहन तुम राजा स्थापन कर रहे हो। तो बाप कहते हैं ये विनाश की निशानियां हैं। क्या? बॉम्ब्स। शास्त्रों में लिखा हुआ है पेट से मूसल निकाल अपने कुल का विनाश किया। तुम जानते हो बाबा आया है पावन दुनिया बनाने, तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर चाहिए, नहीं तो हम राजाई कहाँ करेंगे। इस पढ़ाई की प्रारब्ध है भविष्य नई राजाई के लिए, और जो भी पुरुषार्थ करते हैं इस दुनिया के लिए है। सन्यासी जो पुरुषार्थ करते हैं वह भी इस दुनिया के लिए है। तुम कहते हो हम यहाँ आकर राजाई करेंगे, परंतु गुप्त रूप होने के कारण घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा गुप्त है ना, देखने में नहीं आता है, तो बाबा कहते हैं इसलिए घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तुम कहते हो हम यहाँ आकर राजाई करेंगे, परंतु गुप्त रूप होने के कारण घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितना स्वागत करते हैं। लंदन से रानी आई तो कितनी धूमधाम से स्वागत की, परंतु बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है। लेकिन बच्चों बिगर कोई जानते ही नहीं, हम शो भी नहीं कर सकते क्योंकि नई बात है। मनुष्य मूझते भी हैं कि यहाँ ब्रह्मा कहाँ से आया, क्योंकि आजकल तो टाइटल बहुत रख देते हैं। बाबा कहते हैं अंधेर नगरी आदि आदि, कुछ भी नहीं जानते। अगर समझो साधु संत गुरुओं का मालूम पड़ जाए तो बाप आया है, उनको मालूम पड़े बाबा आया हुआ है। जिसको हम सर्वव्यापी कहते थे वह अब मुक्ति जीवन मुक्ति आकर दे रहे हैं। अच्छा जान जाए तो आकर लेने लग जाए ना। ऐसा पाँव पकड़ ले जो मैं छुड़ा भी ना सकूं। ऐसा हो तो सब कहें इनके पास जादू है और गुरु का माथा खराब हो गया, परंतु अभी ऐसा होना नहीं है, ये पिछाड़ी में होना है। कहते हैं ना कन्याओं ने भीष्म में पिता को बाण मारे, यह भी दिखाते हैं बाण मारने से गंगा निकल आई। तो सिद्ध है पिछाड़ी में ज्ञान अमृत सबको पिलाया। पर मनुष्य तो कुछ भी जानते ही नहीं, कह देते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापी है। बुद्ध को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। इसको कहा जाता है पत्थर बुद्धि। हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे। तो बाप आकर समझाते हैं कि गॉड फादर को कभी भी साकारी व आकारी नहीं कहेंगे, वह तो निराकार है। उन्हें सुप्रीम सोल कहा जाता है। आधा कल्प तुमने भक्ति की, कहते हैं ना भक्ति करते करते भगवान मिलेगा जरूर, कि भक्ति करते करते दुर्गति को पाया, फिर बाप आया सदगति करने। कहते भी हैं ना सर्व का सदगति दाता। तो मनुष्य थोड़ी समझते हैं परमात्मा कब और किस रूप में आया है। कह देते थे द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में आएगा। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कहते हैं ना कुंभकर्ण को नींद से जगाया तो जागे नहीं। तो बाप ने अब डायरेक्शन निकाला है कि पवित्र बनो और भगवान से डायरेक्ट गीता सुनो। 7 रोज क्वार्टर टाइम में बिठाओ, दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी सबको विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए पतित बन गए हैं। रावण राज्य है ना। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम मेरा बनो, दूसरा ना कोई। श्री 108 की श्रीमत पर चलने से तुम 108 विजयी माला का दाना बन जाएंगे।
मैं माला का दाना नहीं बनता हूँ, मैं तो न्यारा हूँ जिसकी निशानी फूल है। युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं, प्रवृत्ति मार्ग है ना। निवृत्ति मार्ग वाले माला के दाने में आ ही नहीं सकते। हाँ, पवित्रता को धारण करते हैं फिर भी अच्छे हैं, परंतु ये गुरु सदगति दे न सके। सदगति दाता तो एक ही सतगुरु है, सतगुरु अकाल कहते हैं। सदगुरु तो एक परमात्मा को कहा जाता है। साकार लोग अकाल मूर्त थोड़ी बन सकते हैं। लौकिक बाप टीचर गुरु को तो काल खा जाता है, मुझको तो काल खा न सके। तो बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। जो इतनी सहज बातें नहीं समझ सकते तो उनको कहते हैं, अच्छा बाबा को याद करो। चक्र को भी याद करना पड़े, बाप के साथ वर्षे को भी याद करना पड़े। बाप को याद करो तो विकर्म भस्म हो। बाप तो सन्मुख आया हुआ है, बाप को अशरीरी कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सबको अपना अपना शरीर है। मुझे तो अपना शरीर है ही नहीं। तुम्हारे तो मामे काके सब हैं, मेरा मामा चाचा तो कोई है ही नहीं। हाँ, आता भी हूँ, परंतु तुम कैसे आते हो, मैं कैसे आता हूँ। बुलाते हैं गॉड फादर, परंतु कहाँ से आता हूँ। शिव बाबा कहाँ से आते हैं? परम धाम से, जहाँ से तुम आते हो, जिसको ही ब्रह्मांड कहा जाता है। इस समय तुम ब्रह्मा मुखवंशवली रुद्र यज्ञ के रक्षक हो। कौन हो आप सभी? ब्रह्मा मुखवंशवली सभी ब्राह्मण रुद्र यज्ञ के रक्षक हो। राज्यों की शिक्षा देने वाले हो। स्वयं शिक्षा को धारण कर फिर औरों को ये राज्यों की शिक्षा देने वाले हो। राजयोग सिखलाने वाले तुम टीचर हो गए, औरों को राजयोग भी सिखाते हो। तो बाबा कहते हैं राजयोग सिखाने वाले तुम टीचर हो गए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं। माला का दाना बनने के लिए ये धारणा पक्की करनी है। कौन सी धारणा बताई बाबा ने? माला का दाना बनने के लिए धारणा पक्की करनी है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। स्मृति लब्धा बनना है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। सेकंड पॉइंट है श्री श्री 108। शिव बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। मेरा मेरा छोड़ ग्रहण से मुक्त होना है। जो 5 विकारों का ग्रहण आत्मा के ऊपर लगा हुआ है, ये मेरा मेरा ये सबसे बड़ा ग्रहण है। मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब प्रभु देन है, उसने दिया वही फिर ले लेता है। तो क्यों नहीं जीते जी बाबा का समझकर चलने से अपने को निमित्त समझ करके चलें तो जिम्मेवार बाबा हो जाएगा। कोई भी कार्य हमारा सहज हो जाएगा, क्योंकि करण करावनहार कौन? बाबा करा रहा है ना। तो वो जब कराता है, हम निमित्त मात्र हैं, तो सब कार्य हमारे सहज और सिद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा श्री श्री 108 शिव बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। मेरा मेरा छोड़ ग्रहण से मुक्त होना है। वरदान है ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले, माया जीत क्रोध मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले, माया जीत क्रोध मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है तो क्रोध जीत बनना अति आवश्यक है। भल कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आपको क्रोध ना आए। गाली दे, इंसल्ट करे, लेकिन आपको क्रोध ना आए। रोब दिखाना भी क्रोध का ही अंश है। ऐसे नहीं, क्रोध तो करना ही पड़ता है, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। आजकल के समय प्रमाण क्रोध से काम बिगड़ता है, और आत्मिक प्यार से क्रोध से काम बिगड़ता है।
लेकिन आत्मिक प्यार से शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा ने किया, बड़ों ने किया, क्रोध मुक्त बने, क्रोध का अंश भी नहीं, क्योंकि अंश होगा तो वंश भी पैदा हो जाएगा। तो क्रोध से काम बिगड़ता है, लेकिन आत्मिक प्यार से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। इसलिए इस क्रोध को बहुत बड़ा विकार समझकर मायाजीत क्रोध मुक्त बनो। ये बहुत बड़ा विकार है क्रोध का, ये समझ करके ये बहुत बड़ा है, तो मायाजीत क्रोध मुक्त बनो। स्लोगन, अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाए। वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाएं। अमृत वेले की पॉइंट है, बुद्धि को भटकाओ मत, बाप, घर और राजधानी को याद करो। तीनों सहारे बाबा ने बता दिए, पहले बाबा को, घर को, और फिर बाबा जिस राजधानी में ले चलने के लायक बना रहे हैं उस राजधानी को याद करो। बाबा शिक्षा देते हैं रूहानी भट्टी में, अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर ख्यालात नहीं, इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। एक बाप को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे। इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा का फरमान है, माँ में कम याद करो। सुबह सुबह उठकर सिर्फ एक मुझ निराकार बाप को ही याद करो। तुम्हारा अजपा जाप चलता रहे। गायन भी एक का ही है, शिवाय नमः। शिव है विदेही। तो सवेरे उठ स्वीट बाप को, स्वीट राजधानी को याद करना है। इस क़यामत के समय में बाप की याद से ही सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परमधाम में भी रहे। बाबा ने जो स्मृतियाँ दिलाई है उसका सिमरन कर अपना कल्याण करना है। ओम शांति।